Hi students, how are you? I hope everyone is fine. आप सभी लोग इस समय अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में जी जान से जुटे होंगे। रेडॉक्स के बाद आज हम फिर आपके लिए एक अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं और चैप्टर आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और बहुत बच्चों को प्रॉब्लम भी इसमें होती है। उन्हीं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और कैसे आसान और सिस्टमैटिक तरीके से इस चैप्टर को समझा जा सकता है और इन पर आने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, आज हम कुछ इन्हीं बातों के साथ आपके लिए ये लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि आप सभी लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबने स्कूल में भी पढ़ा होगा, खुद से घर पे भी आपने पढ़ाई करी होगी और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर, बट कम समय में और बिना किसी स्ट्रेस के हम इस चैप्टर को कैसे इंटरटेन और आसान बना सकते हैं, हम इस लेक्चर में कुछ ऐसा ही आपको बताने वाले हैं। सो नाउ कम ऑन बोर्ड टू लर्न कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। हम पहले बात करेंगे कार्बन। व्हाट इज कार्बन? तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन की जहां तक हम बात करते हैं तो कार्बन हमारा सिर्फ एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, दिस। कार्बन एक एलिमेंट है और जिसका सिंबल हम लिखते हैं C12 सुपरस्क्रिप्ट 12 को हम मास नंबर कहते हैं। मास नंबर कहते हैं, जबकि सबस्क्रिप्ट 6 को हम इनका एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर, ये बहुत बेसिक जानकारी है जो क्लास 9th में भी आपने पढ़ी है, क्लास 8th में भी पढ़ी है। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको ये टॉपिक उठाया है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर हमें कार्बन के कंपाउंड को समझना है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में जानना जरूरी होगा और वो सारे फैक्ट्स आपको जानने होंगे जो कि कार्बन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा, करंट टाइम में हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं और ऐसे देखा जाए तो टेबल पूरी फुल है, बट रिकॉग्नाइज एंड डिस्कवर्ड जो कि जब बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118 है। बट उन 118 एलिमेंट में जितना हमें अपने सराउंडिंग और अपने नियर बाई कार्बन या उनके कंपाउंड दिखते हैं, शायद बचे हुए 117 एलिमेंट का उतना ज्यादा स्कोप हमें नहीं दिखता है। फ्रॉम लेग टू हेड वी आर टोटली क्या होते हैं? मेड बाय कार्बन। पैर शूज की पॉलिश से लेकर हेयर में यूज करने वाले शैम्पू और हेयर ऑयल भी हम बेटा कार्बन या उनके कंपाउंड के ही बने हुए होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट को बिना डीपली जाने
हम अगर चैप्टर में डायरेक्ट आएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे जो मिसिंग होंगे, और मेरा मानना है कि उन फैक्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और मुझे लगता है उसमें से कई बातें आपको पता भी होंगी। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बन का सिंबल क्या होता है और कार्बन खुद में क्या है। तो कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है C, तो गलत है, C फॉर कैट भी होता है, तो C फॉर कार्बन कैसे? तो C कार्बन नहीं है। C विद सुपरस्क्रिप्ट 12 एंड सबस्क्रिप्ट 6 बिलोंग टू कार्बन। यहां पर 12 मास नंबर है जबकि 6 एटॉमिक नंबर है। अगर हम इस एटॉमिक नंबर से कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बनती मेरे प्यारे बच्चों 2 and 4, 2,4। नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखिए, इस कॉन्फ़िगरेशन से हम बहुत चीजें पता कर सकते हैं, जैसे कि इसके नेचर के बारे में। कार्बन का नेचर क्या होता है? अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज्यादा हैं, बात मेरी गौर समझना बच्चों, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 या ग्रेटर देन 4 हैं, देन इट ऑलवेज बिलोंग टू नॉन मेटल। इट ऑलवेज बिलोंग टू नॉन मेटल। अब आप मुझसे यहां पर एक काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर, जैसा कि आपने कहा, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज्यादा हैं तो हम उसको नॉन मेटल कहेंगे। तो इस हिसाब से सिलिकॉन भी होना चाहिए और ग्रुप 14 के बाकी एलिमेंट भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है बच्चों। जिन भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो पीरियोडिक टेबल में पीरियड 2 को बिलोंग करते हैं, ऐसे एलिमेंट, ऐसे सभी एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ चीजों को समझने के लिए सभी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये कहा कि इस कॉन्फ़िगरेशन से हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। पहली, कार्बन का नेचर क्या है? तो कार्बन का नेचर नॉन मेटल है। क्यों है? फर्स्ट, it has 4 electron in outermost orbit and it is 4 electron short from octet। तो ऐसी केस में कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने से काफी ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बन पे एटॉमिक नंबर भी काफी हाई है, जिसकी वजह से जो इनके खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनसे टाइटली बाउंड होते हैं। जब खुद के इलेक्ट्रॉन इनके टाइटली बाउंड होंगे तो ऑब्वियस ये बात है, उनके लूज होने की संभावनाएं नेग्लिजिबल हो जाती हैं। इन जनरल मैंने कहा है। इसीलिए कार्बन नेचुरली एक नॉन मेटल है। दूसरी बात, आगे देखो बच्चों, कार्बन यूजुअली एक नॉन मेटल है। दूसरी प्रॉपर्टी, कार्बन की पोजीशन क्या होती है? पोजीशन ऑफ कार्बन। जब हम कार्बन की पोजीशन की बात करते हैं तो कार्बन बेटा बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड एंड 14 ग्रुप को बिलोंग करता है बेटा। ये कार्बन सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 14 को बिलोंग करता है बेटा। अब आप कहोगे सर ये आप कैसे पता कर लेते हो? तो इसका भी एक तरीका है बेटा, वो हम आपको यहीं पर ही समझाते हैं। पीरियड का मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय पीरियड? पीरियड का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल
जब हम कहते हैं कि हम पीरियड कैसे पता करेंगे, तो देखो बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ शेल 2 हैं, इसका मतलब ये सेकंड पीरियड को बिलोंग करेगा, सेकंड पीरियड। इसी तरह जब हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में, ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हैं, बात मेरी बेटा गौर समझना, अगर किसी एटम या आयन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से ज्यादा हैं, तो ऐसी केस में ग्रुप नंबर कैसे पता करते हैं? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैंने कहा कि कार्बन की पोजीशन क्या है? पीरियड 2 एंड ग्रुप 14। वैसे मैं आपको यहां पर इसको मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूं, जिससे भविष्य में आप कभी भूले भी ना। ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं? सो ग्रुप के लिए हम बेटा चेक करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या चेक करते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो? मोर देन 2। अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 2 हैं, तो ऐसी केस में ग्रुप नंबर क्या होता है? ग्रुप इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये होता है बच्चों। अगर किसी एटम या आयन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 2 है, देन उस एटम या आयन का ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से लेस है, देन ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? यहां पर ग्रुप इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अलग अलग चीजें, जैसे कि यहां पे आप देखो बच्चों, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे? यहां पर 2 से ज्यादा हैं, तो ग्रुप नंबर क्या हो गया? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 14। बट अगर यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता, इन दैट सिचुएशन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 1 हो जाता। तो ये तरीका है एटॉमिक नंबर के एप्लीकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी इनकी बात करते हैं बच्चों। तीसरी प्रॉपर्टी क्या इनके बारे में? थर्ड प्रॉपर्टी, कैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? तो कार्बन में बेटा तीनों संभावनाएं हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं और शेयर भी करते हैं। कार्बन एज पर नीड अपने वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर भी सकता है, गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। बट मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो बेटा या तो गेन या शेयर करने की है। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो गेन और शेयर करने की है, वो बेटा लूज करने की कहीं से भी नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको बच्चों क्लियर होना चाहिए वो क्या है? व्हाट इज कार्बन? सो कार्बन is an element whose representation is like this, in which superscript 12 belong to mass number and subscript 6 belong to atomic number. Second point, एटॉमिक नंबर के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। क्या क्या होते हैं उनका जिक्र मैंने किया है। सबसे आसान एप्लीकेशन क्या है? आप इससे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं जो कि 2 और 4 होती है। इस कॉन्फ़िगरेशन से आप ये भी पता कर सकते हैं कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कार्बन को कहां और कैसे अरेंज किया गया है।
तो इसको बेटा पीरियड 2 एंड ग्रुप 14 में अरेंज किया गया है। अब आपके दिमाग में ये भी डाउट आएगा कि सर पीरियड एंड ग्रुप क्या होते हैं। सो हॉरिजॉन्टल रो को बेटा पीरियड कहते हैं। जब हम बात करते हैं रो की, एक मिनट मैं यहां बनाता हूं, पीरियड क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है इस अरेंजमेंट को हम पीरियड कहते हैं बेटा। ये पीरियड्स हैं। जबकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इन्हें हम ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप होते हैं। ग्रुप वर्टिकल होते हैं, ग्रुप वर्टिकल होते हैं, जबकि पीरियड हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये फर्क है। तो जब मैं कहता हूं कि कार्बन की पोजीशन पीरियड 2 ग्रुप 14 है, इसका मतलब ये 14th कॉलम में है एंड सेकंड रो में है। ये इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है? तो आंसर बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन नॉन मेटल है, बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू गेन एंड शेयर इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या फॉर्म कर सकता है? इन सम केसेस इट हैज एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इट फॉर्म कैटायन, बट मोस्टली it forms anion or molecule. I mean either it gain or share its outermost electron. This is the introduction of carbon. अब हम इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन के बारे में और बातें करते हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या क्या होते हैं? एलोट्रोप, या उसके पहले हम बात करते हैं कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में। कार्बन के आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो इनके बेटा 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 14 ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब क्वेश्चन है आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं। यहां भी बेटा ये चीज होगी। ये मेरे ये तो कार्बन के 1 2 नहीं पूरे 3 आइसोटोप्स होते हैं। और आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप्स ऐसे एटम होते हैं जिनमें मास नंबर स्लाइटली वेरी करता है जबकि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। मास नंबर वेरी करने की मेन वजह यह होती है कि इन सभी के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन बेटा लगातार वेरी करते हैं। यहां पे आप देखिए कार्बन 12 में न्यूट्रॉन 6 हैं जबकि कार्बन 13 में यही न्यूट्रॉन 7 है और कार्बन 14 में यही न्यूट्रॉन 8 है। तो आपने क्या देखा? इन सभी में एक चीज अगर कुछ कॉमन है तो वो उनका एटॉमिक नंबर। तो यहां से आप आइसोटोप को डिफाइन भी कर सकते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। और ये आपके सामने इनके एग्जाम्पल है।
इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए वो है कार्बन 14 के बारे में। वो पता भी होगी, मुझे पता है। आप कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है कार्बन का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है बेटा। ये कार्बन के बारे में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें हम बात करते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप क्या होते हैं? एलोट्रोप्स, व्हाट आर एलोट्रोप्स? कुछ आपने भी देखा होगा हमारे सराउंडिंग में एक ही एलिमेंट अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस में हमारे सामने अवेलेबल होता है। सम एलिमेंट्स इन आवर सराउंडिंग आर appearing in more than one physical state and compositions. Such different states are called allotrope and the phenomena is called allotropy. Once again I repeat my words. Some elements in our surrounding are appearing in more than one physical state and compositions that we have different physical properties. Such composition and appearance are called allotropes. इन अलग अलग अपीयरेंस को ही एंड कॉम्पोजिशन को ही बेटा हम एलोट्रोप कहते हैं। और इन अलग अलग एलोट्रोप की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। कैसे, आइए हम आपको डिटेल में समझाते हैं। जब हम बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, देन मेरे प्यारे बच्चों आपको चीज पता होनी चाहिए, कार्बन के एक नहीं दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्रिस्टल। पहली एलोट्रोपिक फॉर्म है इनकी क्रिस्टलाइन, जबकि सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म है एमोर्फस। पहली क्रिस्टलाइन फॉर्म है, पहली एलोट्रोपिक फॉर्म है क्रिस्टल और सेकंड है इनकी बेटा यहां पर एमोर्फस। क्रिस्टलाइन की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, और तीसरा बेटा होता है फुलरीन। नाम सबने सुना होगा, मुझे यकीन है आप लोग। फुलरीन ये कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है, जिनमें नंबर 1 पर आता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्रिस्टलाइन क्यों है? उसका बेटा रीजन है, क्रिस्टल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? डेफिनेट ज्योमेट्री। इनकी ज्योमेट्री क्या होती है? फिक्स होती है। सेकंड, शार्प एज होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, डेफिनेट मास एंड कॉम्पोजिशन होता है। डेफिनेट मास एंड कॉम्पोजिशन। डेफिनेट मास एंड कॉम्पोजिशन, ये किसी भी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली चीज फिक्स ज्योमेट्री होगी, शार्प एज होते हैं एंड फिक्स मास एंड कॉम्पोजिशन है। ये किसी भी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है। एंड ऑल दीज 3 थिंग्स आर फाउंड इन ऑल 3 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ डायमंड,
जिसमें सबसे पहले आता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। अब हम बात करते हैं इनके बाकी के 3 एलोट्रोप्स के बारे में। बाकी के 3 एलोट्रोप्स की बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलोट्रोप्स, जिसे हम कहते हैं एमोर्फस। एमोर्फस की मीनिंग होती है बेटा स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब ये सॉलिड की तरह दिखते तो हैं, बट सॉलिड की एक्चुअल प्रॉपर्टी को ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको एमोर्फस कहते हैं। और ये भी 4 टाइप्स के बेटा होते हैं। पहला क्या है? कोल। सेकंड क्या है बच्चों? कोक। तीसरा क्या है? लैम्प ब्लैक। कोल, कोक, लैम्प ब्लैक, और चौथा क्या है बेटा? चारकोल। ये 4 एमोर्फस स्टेट होती हैं कार्बन की। नंबर 1 पर कोक, नंबर 2 पर कोल, नंबर 3 पर लैम्प ब्लैक एंड नंबर 4 पर चारकोल। अब हम आपको इन चारों के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में समझाते हैं। सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा और कान लगा के सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहां पर कोल के बारे में। कोल 4 टाइप के बेटा होते हैं। पीट, लिग्नाइट, सेमी बिटुमिनस, इसके बाद बिटुमिनस, और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट ये कार्बन की एमोर्फस फॉर्म में कोल का क्लासिफिकेशन है। कोल 5 तरह के बेटा होते हैं। पीट, लिग्नाइट, सेमी बिटुमिनस, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ये जो बेटा क्लासिफिकेशन है ये कार्बन के बेसिस पर है। 1 मिनट, जो क्लासिफाई किया है, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये आपने कैसे क्लासिफाई किया है? तो ये क्लासिफिकेशन कई चीजों पर बेस्ड है। मेनली बेटा जो क्लासिफाई किया वो 2 चीजों पर है जो आपको पता होनी चाहिए। कार्बन कंटेंट, ये जो क्लासिफिकेशन है वो 2 चीजों पर है बेटा, 2 कंसेप्ट पर बेस है। नंबर 1 इज कार्बन कंटेंट and the second one is heat evolves. heat evolves 2 चीजों पर ही बेस्ड है बेटा। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं पीट के बारे में। इसमें कार्बन परसेंटेज अराउंड 60% बेटा होती है, जबकि इसमें बात करते हैं बच्चों कार्बन 62 65 होती है। इनकी बात करते हैं बेटा यहां पर कार्बन 72% के तक ही होती बेटा।
और जबकि इनकी बात करते हैं बेटा, यहां पर कार्बन अप टू 85% तक होती है। और जबकि एंथ्रासाइट की बात करते हैं बच्चों, एंथ्रासाइट में कार्बन 97% तक हो सकती है। ये है इनके बारे में। पीट को बेटा हम कहते क्या हैं? ये पार्शियली डिस्ट्रक्ट कार्बन होते हैं। इसका मतलब क्या बच्चों? मतलब यह हुआ कि आप भी जानते हैं जो कोल होता है वो बनता कैसे है। कोल हाई प्रेशर पर जब एनिमल बोन्स एंड प्लांट बर्न होते हैं ड्यूरिंग मिलियन ईयर्स अगो, या कह सकते हैं 1000 ईयर्स अगो, तब जाकर कहीं ये कोल फॉर्म होते हैं। तो जब हम पीट की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहली चीज ये पार्शियली डिस्ट्रक्ट कार्बन है। मतलब जो एनिमल बोन होते हैं और जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो पार्शियली कार्बन में कन्वर्ट होते हैं। मतलब इनमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है। बात करते हैं लिग्नाइट की। इसको बेटा हम कहते हैं ब्राउन कोल कहते हैं। ब्राउन कोल, इसमें कार्बन कंटेंट उनसे थोड़ा बेहतर होता है। इनकी बात करते हैं, इन दोनों की, इनको सॉफ्ट कोल कहते हैं और इनको बेटा कहते हैं हार्ड कोल। जो डायमंड जो हमको मिलता है वो बेसिकली इन्हीं से मिलता है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले कोल बेटा ये है हमारे। अगर हम बात करते हैं यहां पर मोस्ट सप्लाई मोस्ट जो सप्लाई होती है वो सबसे ज्यादा हम जिस कोल को सप्लाई करते हैं बच्चों, वो हमारे होते हैं सेमी बिटुमिनस एंड बिटुमिनस। वजह क्या है? इसमें कार्बन बहुत कम भी नहीं है और बहुत वर्स्ट भी नहीं है। इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें सल्फर कंटेंट हाई होता है। इसमें सल्फर कंटेंट हाई होता है बच्चों, एंड ये एक हाई कैलोरीफिक हीट कोल होता है। ये होता है बच्चों। अब बात करते हैं एंथ्रेसाइट के बारे में बेटा। एंथ्रेसाइट के बारे में, एंथ्रेसाइट के बारे में कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें सल्फर कंटेंट बहुत कम होता है, लीस्ट। इसमें सल्फर कंटेंट सबसे कम होता है बच्चों। और दूसरी बात, हाई कैलोरीफिक हीट होती है बच्चों, हाई कैलोरीफिक हीट, कि हाई कैलोरीफिक। ये है बेटा कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। ये इतनी चीजें आपको मैंने क्या बोला था, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी सारी चीजें, तो यूजुअली आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलने हैं। तो जब हम बात करते हैं एमॉर्फस फॉर्म में, तो आपने खुद देखा मेरे प्यारे बच्चों, एमॉर्फस फॉर्म में कार्बन की 4 एलोट्रोप्स होते हैं।
कोल, कोक, लैम्प ब्लैक एंड चारकोल। कोल की बात करते हैं, कोल भी 4 टाइप्स के होते हैं। 4 क्या 5? पीट, लिग्नाइट, सेमी बिटुमिनस, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पार्शली डिस्ट्रक्ट कार्बन सबसे कम कार्बन होता है, पार्शली डिकेड होते हैं। लिग्नाइट थोड़ा बेहतर होता है। बिटुमिनस एंड सेमी बिटुमिनस काफ़ी बेहतर होते हैं, कार्बन यील्ड काफ़ी ज़्यादा होती है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होते हैं और इनकी हीट कैलोरीफिक वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है, इसीलिए हम इनको सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं। और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों बात आती है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन कंटेंट बढ़ के 97% तक हो जाता है। होता है, मैंने नहीं बोला है, बढ़कर 97% तक हो जाता है। एंड ये हार्ड कोल होते हैं। जो डायमंड हम प्रिपेयर करते हैं नेचुरल, वो इन्हीं में ही या इन्हीं से ही बेटा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। आगे देखो बच्चों, इसमें यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये भी बताया कि किसमें कितना कार्बन कंटेंट होता है। इसी तरह मैंने आपको एंथ्रासाइट के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चारकोल के बारे में। चारकोल क्या है? चारकोल भी बेटा 3 टाइप के होते हैं। शुगर चारकोल, बोन चारकोल एंड वुड चारकोल, ये 3 तरह के होते हैं। जब हम चारकोल की बात करते हैं, चारकोल भी 3 टाइप के होते हैं। तो ये बेटा एक बेसिक डिटेल है कार्बन के बारे में। जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के बारे में इतनी सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर इतनी बातें हमको पता हैं तो यकीन मानिए बेटा अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो आपको और भी मजा आने वाला है और मजेदार लगने वाला है, क्योंकि उसमें हम कार्बन की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको समझाएंगे और बाकी कार्बन और कार्बन कंपाउंड के बीच में क्या है रिलेशन, कैसे कार्बन से इतने सारे कार्बन कंपाउंड बन गए, उनकी अलग अलग डाइवर्सिटी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हम आपको अपने अगले लेक्चर में समझाएंगे। अगर आपको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है या कोई जानकारी आप मुझसे रह गई बताने को, तो मैं आपसे बोलूंगा बच्चों कि आप जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें लिखकर चीजों को जरूर बताइए। ओके, थैंक यू।